नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक नए टेक्नीशियन हैं या फिर आप घर में ही अपने वाटर प्यूरीफायर के लिए एक टूल बैग तैयार करना चाहते हैं और वाटर प्यूरीफायर रिपेयरिंग के लिए जो जो भी स्पेयर पार्ट लगते हैं या फिर जो भी टूलिंग लगता है उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस टूलिंग में क्या क्या होना चाहिए अपने वाटर प्यूरीफायर को रिपेयरिंग करने के लिए, अपनी जो एक टूल बैग होती है, तो ये देख सकते हैं, ये मेरी टूल बैग है और इसमें क्या क्या होता है और इसमें आपको क्या क्या रखना पड़ता है, तभी आप अपना वाटर प्यूरीफायर आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आज आपको जानने को मिलेगा। ये जो मेरी टूल बैग है इसके अंदर क्या क्या है, कौन से स्पेयर मैंने मेरे पास रखे हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज। और ये जो बैग है ना, इसके अंदर जो जो भी स्पेयर है इसको निकाल कर एक एक करके आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको मदद हो जाए कि अपना वाटर प्यूरीफायर रिपेयर करते वक्त, या फिर अगर आप एक नए टेक्नीशियन है, नई शुरुआत कर रहे हैं वाटर प्यूरीफायर रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि अपने टूल बैग में क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, इस बैग को मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, 3 कंपार्टमेंट है। एक सामने देख रहे हैं, ये एक है, ये बीच में एक है और सबसे पीछे एक है। तो इसमें क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले पहला कंपार्टमेंट हम खोलेंगे। ये देखिएगा, मैं इसकी चेन ओपन करता हूँ सामने वाले की। ये देख सकते हैं, ये चेन ओपन की और एक एक स्पेयर मैं निकालता हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ, देख सकते हैं ये निकल गया। फिल्टर शार्क का पीपी स्पन है दोस्तों। ये देखिएगा, फिल्टर शार्क का पीपी स्पन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। ऐसा पीपी स्पन आपने अभी तक देखा नहीं होगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं निकालता हूँ, ये देखिएगा, ये है मिनरल कार्टेज दोस्तों। ये देखिएगा, तो ये है मिनरल कार्टेज, मैं यहाँ रखता हूँ। इस पीपी स्पन है, ये मिनरल कार्टेज है। इसके साथ दोस्तों ये देखिएगा, ये है आरओ मेम्ब्रेन 80 जीपीडी की। ये आरओ मेम्ब्रेन है, सोलेस क्रस्ट। ये मेरे बहुत ही पसंदीदा ब्रांड है मेरा दोस्तों। ये देखिएगा, इसके बाद ये देखिएगा, प्योर की NF20 मेम्ब्रेन है दोस्तों। ये नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है दोस्तों। कम टीडीएस पानी के लिए सबसे बढ़िया मेम्ब्रेन है दोस्तों। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ रखता हूँ। 2 मेम्ब्रेन है, एक आरओ मेम्ब्रेन निकली, एक NF मेम्ब्रेन निकली। आरओ मेम्ब्रेन हाई टीडीएस के लिए और NF मेम्ब्रेन कम टीडीएस के लिए, यानी कि कारपोरेशन का पानी या फिर नगर निगम का पानी होता है, उसमें इसको इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन रहेगा। इसके बाद देखिएगा, यह है सेडिमेंट फिल्टर है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये सेडिमेंट फिल्टर यहाँ रखता हूँ, क्यूप्रो का सेडिमेंट फिल्टर है। इसके बाद दोस्तों ये देखिएगा, एक प्री कार्बन फिल्टर है, तो प्री कार्बन भी यहाँ रखता हूँ। और ये देखिए, एक मेम्ब्रेन हाउसिंग है और एक 4 इंच का मिनरल कार्टेज है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से ये पूरे के पूरे फिल्टर्स हो चुके हैं। ये कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली हो चुका है दोस्तों। इसमें एक मिसिंग है, 4 इंच का यूएफ मेम्ब्रेन जो होता है ना, तो इस टाइप का एक यूएफ मेम्ब्रेन होता है 4 इंच का, तो ये मिसिंग है। तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। देखिएगा, बीच का चेन खोलता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिएगा, ये पूरा चेन खोल दिया। इसमें सबसे पहले एक हथौड़ी निकल गई। ये देखिएगा, एक हथौड़ी मैं यहाँ रखता हूँ। एक स्पैनर है, डोमेस्टिक और वाटर प्यूरीफायर के लिए इस्तेमाल होने वाला ये स्पैनर है दोस्तों। इसमें ये देखिएगा, इसमें ये हमारा जो प्री फिल्टर हाउसिंग होता है, यहाँ से हम खोल सकते हैं। मेम्ब्रेन हाउसिंग यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये हो गया स्पैनर। इसके साथ साथ ये दूसरा स्पैनर निकल गया, जो कमर्शियल आरओ प्लांट होता है हमारा, उसका पीपी हाउसिंग खोलने के लिए, उसकी जो 3 पीपी हाउसिंग होते हैं ना कमर्शियल आरओ प्लांट के, तो उसको खोलने के लिए इस स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये देखिएगा, पाइप निकला, 1/4 साइज़ का ये पाइप निकल गया। ये डोमेस्टिक वाटर प्यूरीफायर का ये पाइप है दोस्तों। ये देखिएगा, और ये कमर्शियल और वाटर प्यूरीफायर का ये पाइप है। तो इस तरह से दोनों पाइप आपको रखने पड़ेंगे, एक डोमेस्टिक के लिए और एक कमर्शियल के लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुका है ये कंपार्टमेंट। अभी लास्ट कंपार्टमेंट खोलेंगे हम। ये देखिएगा, ये लास्ट, यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ। इसमें निकल गया कैम्प्लो का एक पीपी स्पन, कैम्प्लो का पीपी स्पन दोस्तों, और ये फिल्टर शार्क का पीपी स्पन। ऐसे 2 पीपी स्पन मैं रखता हूँ, ताकि जिसको लगता है कम बजट वाला हमें पीपी स्पन चाहिए तो उसको ये देते हैं। जिसको लगता है टॉप क्वालिटी लेकिन बजट थोड़ा है तो चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बेस्ट क्वालिटी का और एक मीडियम क्वालिटी का पीपी स्पन रखते हैं, ताकि लेने वालों को आसान हो सके। आपको भी ऐसा ही करना है दोस्तों। ये देखिएगा, तो ये 2 फिल्टर शार्क के पीपी स्पन है दोस्तों, और यह है, इसमें स्क्रू है दोस्तों। ये देखिएगा, अगर कुछ स्क्रू लगते हैं आपको वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल करते वक्त या फिर सर्विस करते वक्त, अगर छोटे स्क्रू लगते हैं, गुम हो जाते हैं अपने ऑनलाइन चालू वाटर प्यूरीफायर से, तो आपको यहाँ से
इसको लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा कलेक्शन रखना पड़ेगा स्क्रू का, तो इसको यहाँ रखता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये है स्क्रू ड्राइवर्स, टेस्टर्स, पकड़्स, कटर्स, सब कुछ इसमें है दोस्तों। ये देखिएगा, मैं इसको खोलता हूँ तो ये एक जगह पे रखे हैं हमने, देख सकते हैं। इसको इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर से देखिएगा क्या क्या निकल रहा है। देखिएगा तो ये 2 पकड़ है, एक पाइप कटर है, ये देखिएगा इस तरह से एक पाइप कटर है, और जो वायर कटर है ये 2 वायर कटर है, 1 2 3 टेस्टर है, और ये देखिए अपना जो एसवी खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर लगता है, छोटा स्क्रू ड्राइवर है, और एक स्टार वाला 3 है दोस्तों। ये देखिए 1 2 3 टेस्टर, 1 2 3 की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वैसे मेरे पास बहुत दिनों से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो टूलिंग भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आपको एक टेस्टर, एक अपना जो छोटा वाला स्टार वाला जो एसवी खोलने के लिए लगता है स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर, और एक इस तरह का एक स्टार वाला बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर आपको लगेगा। तो इतना रहेगा, और एक पकड़ लगेगी, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसमें और एक कमी है, एडजस्टेबल स्पैनर जो होता है ना, तो ये नहीं है मेरे पास। तो एडजस्टेबल स्पैनर एक लगता है, क्योंकि कल एक जगह पे काम करने गया था, वहाँ रह गया है मेरा एडजस्टेबल स्पैनर। तो एक एडजस्टेबल स्पैनर आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल करते वक्त इनलेट वाल्व को जोड़ने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिएगा क्या निकलता है, एक हेड निकल गया है। देखिए पंप का हेड है दोस्तों। आपको एक ऐसा हेड आपके पास रखना चाहिए, लगभग 90% वाटर प्यूरीफायर के जो पंप होते हैं उसमें आसानी से एडजस्ट हो सके, ऐसा हेड आपके पास होना चाहिए। पंप का एक हेड है मेरे पास। और दोस्तों ये देखिएगा, इसके बाद देख सकते हैं, यह है अपने वाटर प्यूरीफायर का जो पंप होता है ना, उसका जो वाटर प्रेशर है, तो ये हमें देखना पड़ता है। इसके लिए आपको एक प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ एक मार्कर लगेगा आपको। इसके साथ साथ ये देखिएगा, ये है डबल टेप है दोस्तों। और ये जो ड्रिल है, तो ये हैमर ड्रिल का अपना जो ड्रिल होता है ना, तो उसका ड्रिल है दोस्तों, ये यहाँ रखता हूँ। इसके बाद देखिएगा, एक छोटी वाली बैग निकल गई। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। इसके अंदर ये देखिएगा, सबसे पहले एक टेफ्लॉन निकल गया। इसके बाद ये देखिएगा, ये अपना जो फ्लोट वाल होता है, तो ये बॉल है दोस्तों, फ्लोट के आगे लगता है, नीचे लगता है। और ये देखिए इस तरह से एक बॉल है, 2 बॉल हो गए। और ये FR 450 यहाँ रखता हूँ मैं। दूसरा FR है 300 का, ये देखिएगा, इसको भी यहाँ रखता हूँ। और एक लो प्रेशर स्विच है दोस्तों, यहाँ एक लो प्रेशर स्विच है, और यहाँ एक लो प्रेशर स्विच है। 3 लो प्रेशर स्विच है, इसमें से एक भी रहेगा आपके पास तो कोई मैटर नहीं है। ये ऑटो फ्लशिंग किट है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक TDS एडजस्टर है दोस्तों, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ ये देखिए pH लिक्विड की बॉटल से देख सकते हैं, pH पानी का pH चेक करने के लिए आपके पास एक बॉटल होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा हो गई है। अगर आपको ज़रूरत है इसकी तो कमेंट में आपका एड्रेस या फिर मेरा जो मेल ID है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मेल कीजिएगा आपका एड्रेस, मैं आपको भेज दूंगा। जितना भी pH लिक्विड लगता है उतना आपको भेज दूंगा। मेरे पास बहुत बॉटल है। तो ये देखिएगा, और पैसा नहीं लूँगा दोस्तों, नहीं तो आप बोलेंगे यार ये ले लो बोलेगा और बाद में पैसा ले लेगा, तो पैसा नहीं लूँगा, ऐसे ही भेज दूंगा आपको। ये देखिएगा, ये इनलेट वाल्व है दोस्तों, इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व, जहाँ हम इस तरह से फिट करके अपने बेसिन का जो नल होता है उसके बीच में लगा के अपने वाटर प्यूरीफायर को कनेक्शन लेते हैं ना, इसको इनलेट वाल्व कहते हैं। ये देखिएगा, यहाँ रखता हूँ मैं इसको। और कुछ टेप है तो यहाँ रखता हूँ। और ये एंटी स्कैलेंट डोजर है, इस हाउसिंग के अंदर आरओ मेम्ब्रेन डालते हैं ना, तो ये सामने लगाते हैं हाउसिंग के अंदर इसको, तो क्या है, एंटी स्कैलेंट डोजर है दोस्तों। ये देखिएगा, इसको यहाँ रखता हूँ। इसके सिवा और कुछ नहीं है, इस तरह की बॉटल्स और छोटे मोटे स्पेयर है। तो ये ख़त्म हो चुका है इसके अंदर का। अब देखिएगा, यह एक बैग निकल गया प्लास्टिक वाला। तो इसमें है क्या, इसमें देखिएगा कुछ क्लैम्प्स है, ये देखिएगा कुछ क्लैम्प्स है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये देखिएगा कुछ क्लैम्प्स है, और एल्बोज़ है कुछ इस तरह की, जो एल्बो है ना, तो ये एल्बोज़ है। तो बाकी कुछ नहीं, उसमें क्लैम्प्स और एल्बोज़ भरे हुए हैं सब कुछ। इस तरह से अपने वाटर प्यूरीफायर को रिपेयरिंग करने के लिए आपको इस तरह से एक किट लगता है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन किट है दोस्तों। ये देखिएगा, ये मिनरल कार्ट्रिज है, तो ये बहुत सादा मिनरल कार्ट्रिज है। आपको अगर कस्टमर बोलता है इससे बढ़िया क्वालिटी का मिनरल कार्ट्रिज लगा दीजिएगा, यानी कि अल्कलाइन, तो इस तरह से आपको बायोसेरा, लेक्स प्योर, प्यूरिसिस, इस टाइप के जो अल्कलाइन फ़िल्टर होते हैं ना, तो ये अल्कलाइन फ़िल्टर आपको रखने पड़ते हैं,
ताकि कस्टमर को अगर लगता है मुझे अच्छा और हेवी क्वालिटी का सर्विस किट चाहिए, तो आपको क्या करना है, देखिएगा फिल्टर शार्क जैसा, पीपी स्पन, बायोसेरा जैसा अल्कलाइन फिल्टर, या फिर ये जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों भी मेम्ब्रेन बेस्ट है, प्योर का एनएफ मेम्ब्रेन, सोलिस CGPD, तो ये भी बेटर है दोस्तों। सेडिमेंट फिल्टर आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्स प्योर क्लासिक प्लस भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। मेम्ब्रेन हाउसिंग और ये 4 इंच का मिनरल कार्टेज, इस तरह से पूरा की पूरा ये सर्विस किट हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिल चुकी होगी दोस्तों। अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।